नमस्ते, वेलकम। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल का आपने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया होगा। तो कल का हमारा जो जादुई असाइनमेंट था वो नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका था, जिसका किया था हमने अभ्यास। और आज हम आगे चलते हैं बहुत ही प्यारे चैप्टर की और देखिए क्या रखा है। एक कप रखा है और क्या है, इसमें एक चम्मच रखी है, बगल में कुछ खाने के लिए भी रखा है। तो क्या कह रहा है ये? और कुछ मैजिक मैजिक डस्ट दिखाई दे रही है चारों तरफ। तो क्या कह रहा है आज का चैप्टर? और सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है आज का। अगर आज का चैप्टर को जीवन में उतार लिया तो मतलब स्वर्गों वाले जीवन हो जाएंगे हमारे, मतलब एकदम सेहतमंद। और सबसे पहले क्या चाहिए? सेहत ही तो चाहिए सबको। तो देखिए कैसे मिलता है आठवां दिन और क्या है ये जादुई तत्व। तो चलिए आए हम एक्सप्लोर करते हैं। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W.J. कैमरॉन 1879 से 1953 पत्रकार और व्यवसायी है जिन्होंने ये बात कही। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। ये क्या कह रहा है? कृतज्ञ हृदय मतलब सोचो, आज हमारे बच्चे हैं तो हम क्या चाहते हैं? तो बच्चे क्या करें? सेलिब्रेट करते रहें, खुश रहें, मौज मस्ती से रहें, सेहतमंद रहें। हम यही तो चाहते हैं। तो उसी तरह से हमारे जो माता पिता हैं, मतलब हमारा जो ईश्वर है, जो यूनिवर्स है, वो क्या चाहता है कि हम जो बच्चे हैं ना उनके उसके हम भी क्या करें? हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, निरंतर जश्न मनाते रहे। तो ये जश्न कैसे मनेगा? जब मेरा हृदय हर एक चीज़ के लिए क्या होगा? कृतज्ञ होगा। यही कह रहा है कि जो कृतज्ञ हृदय है वो क्या करता है? निरंतर जश्न मनाता है, यानी जो सेलिब्रेट करता है। तो सेलिब्रिटी कौन होते हैं? आप लोग सेलिब्रिटी बनना चाहते हो क्या? सेलिब्रिटी वो होते हैं जो सेलिब्रेट करते हैं। आप देखोगे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, बड़े बड़ी तरह से क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी तरह से हम भी क्या है, हमें भी क्या करना चाहिए? सेलिब्रेट करना चाहिए। अपनी हर एक चीज़ को क्या करना चाहिए? सेलिब्रेट करना चाहिए, जिससे क्या हो, हम भी सेलिब्रिटी हैं। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। तो जैसे बताया था ना, जादू यानी क्या? जादू इज इक्वल टू कृतज्ञता। तो ये तो हमारे खुद के शास्त्रों में है कि जब खाना हमारे पास आता है तो हम उसको प्रणाम करके खाते हैं। सबसे पहले हम उसमें से एक गस्से निकाल कर रख देते हैं किसी भी के लिए, लेकिन निकालते हैं। तो ये जो धन्यवाद देने की परंपरा ये हजारों वर्षों से चली आ रही है। और ये तो खुद हमारे शास्त्रों में और नियम में है कि खाना खाने के पहले कृतज्ञ हो जाओ भाई कि हमें ये खाने के लिए मिला है। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि प्राचीन मिस्र के लोग क्या करते थे? करते आ रहे थे। लेकिन हमारे तो भारतवर्ष में भी लोग बहुत सालों से करते आ रहे हैं, मतलब बहुत हजारों हजारों साल पहले से करते आ रहे हैं। और ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें नमस्कार करके खाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, तू चल मैं आता हूँ, मतलब फटाफट खाओ और निकलो। अभी ऐसा हो गया है। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। तो क्या कह रहे हैं कि आप सच में याद करो कि जब हम लोग को भूख लगती है तो मतलब सच में दिमाग काम नहीं करता और सबसे पहले लगता है कि पहले कुछ खा ले, उसके बाद में ही कुछ करें। तो वही ये बता रहे हैं कि जब आपको बहुत तेज भूख लग रही थी तो क्या क्या आपके आपके साथ होता है, कुछ भी याद नहीं आता है। हम सच में हम सोच भी नहीं पाते हैं और थोड़ी कमजोरी भी महसूस होने लगती है। पहले लगता है भाई पहले खा ले उसके बाद में ही कुछ करें, मतलब सच में कुछ कोई काम नहीं होता है। तो अगर कुछ घंटों तक कुछ ना खाने से ये ऐसा हो सकता है, तो सोचिए कि आपको जीने, सोचने
मतलब हम जो जी रहे हैं, सोच रहे हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं, उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? हमें भोजन की आवश्यकता है। उस भोजन के लिए क्या करना है? हमें कृतज्ञ होना है, कृतज्ञ कि हमको वो मिल रहा है खाने के लिए। नहीं तो हम कुछ सोच नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, अपने लिए कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना, भूखे भजन ना होए, वो वाली बात है कि भूख लगती है तो सच में भजन भी नहीं होगा। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिली, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुए। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध है। इस पैराग्राफ को समझा आपने? क्या है कि हम जो ये आराम से बैठ के खा लेते हैं ना, तो ये किसी एक आदमी का नहीं है, कितने सारे, एक किसान है, उसने कहाँ वो फल सब्जियां उगाई होगी, फिर उसका ध्यान रखा होगा, उसको कीड़े मकोड़ों से सबसे बचाया होगा, बचाने के बाद में फिर उसको लिया होगा, लेकर वो मंडी तक गया होगा, फिर वहाँ से होलसेलर वाले लोगों ने ख़रीदा होगा, फिर उन्होंने उसको लिया होगा, फिर उन्होंने जहाँ जहाँ भेजना है वहाँ वहाँ ट्रकों से वो सब्जियाँ आती है। रात रात भर मार्केट खुला रहता है, चलता है, लोग रात रात भर उठे रहते हैं, सारे सब्जी वाले सुबह सुबह चले जाते हैं, रात में चले जाते हैं सब्जियां लेने के लिए, फिर भर भर के सब्जियां लेकर आते हैं, फिर वो अपने मार्केट में आती है, फिर हम जाते हैं आराम आराम से और सब्जियां लेकर आते हैं और लाकर फिर क्या करते हैं? उनको बनाते हैं और खाते हैं। तो हमें वो सब्जियां ताजी मिल सके, फल हमें अच्छे से मिल सके, उसके लिए कितने लोग काम करते हैं। तो आज आप एक सेकेंड आँख बंद करो और आपने सुबह से जो भी खाया है उसके लिए उसका धन्यवाद करो। जैसे सोचिए, थैंक यू, आपने दूध पिया होगा तो दूध कहाँ से आया है, उनको धन्यवाद दोगे भी, जिसने भी दूध बनाया उसके लिए धन्यवाद, जिन्होंने पैकेट किया है, पैकेजिंग किया है, उनका धन्यवाद, मार्केट में आया उसका धन्यवाद, जिन ट्रकों से आया उनका धन्यवाद, और फिर दूध वाला लेकर हमारे घर तक आया उस दूध वाले का धन्यवाद, और फिर उसके बाद में हमने दूध जिस टोपिया में गर्म किया उस टोपे का धन्यवाद, जिस गैस का यूज़ किया उस गैस का धन्यवाद, जिस सिलेंडर का यूज़ किया उस सिलेंडर का धन्यवाद। उसके बाद में दूध गर्म हुआ, फिर हमने उसको ग्लास में डाला, उस ग्लास का धन्यवाद। उसमें कुछ, किसी ने चीनी मिलाया होगा, किसी ने हॉर्लिक्स मिलाया होगा, किसी ने कुछ और प्रोटीन पाउडर मिलाया होगा, किसी ने केसर मिलाया होगा, उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये तो एक ही चीज़ के बारे में मैंने बताया, और सोचो कितनी चीज़ें हमने सुबह से खाई है। अगर आप बैठ जाओ तो मेरे ख्याल से शायद गिनती ख़त्म नहीं होगी, मतलब कितना कुछ है कृतज्ञ होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मुझे जो स्वच्छ ताज़ा भोजन मिला उसके लिए, ईच एंड एवरी फूड जो आज मैंने ग्रहण किया उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांस उपलब्ध कराने वाले मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफ़ी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। ये तो हमने अभी कर लिया, उनको कहा ना धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और ये समझ से परे है कि ये सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, कॉफ़ी हाउसेस, हवाई जहाज़ों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। सोचिए कितने सारे लोग शामिल है, हर जगह खाना मिलता है, हर जगह। और जैसे कि ऐसा भी कई बार होता है कि अगर आपके पास पैसा हो लेकिन अगर खाना नहीं हो तो क्या करोगे आप उस पैसे का? कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए खाना मिल रहा है, इतनी जगह मिल रहा है, तो ये एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट टिक लो कि जहाँ जहाँ आपने खाना खाया है, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट से कुछ खाना खरीदा है, कहीं कॉफ़ी हाउस में जाके पिया है, हवाई जहाज़ों में बैठकर खाया है, अपने स्कूलों में खाया, अस्पतालों में खाया,
कहीं पर भी खाना खाया हो ना, बैठ कर किसी स्टोर से लिया हो खाना, ऐसे हेडिंग बना लेना और सबके शुक्रिया अदा करना, सबके। फिर देखना कितनी लंबी लिस्ट बनती है। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। तो भोजन क्या है? एक उपहार है। ये जीवन क्या है? एक उपहार है। बहुत सारी चीज़ें ईश्वर ने क्या की है? हमें उपहार के स्वरूप दिए। और कौन कौन सी चीज़ें दी है? ऊर्जा ऊष्मा दी है, सूर्य की ऊर्जा ऊष्मा हमें मिलती है। और क्या है? धरती माँ से चीज़ें मिलती है, जैसा कि इसमें बताया है। और जल देवता हैं, वायु देव है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? उपहार स्वरूप है हमारे पास। हम चाह कर भी इसे नहीं, इसका कोई मोल ही नहीं है। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। तो क्या करना? लिख लो अपना ये असाइनमेंट लिख लो कि कम से कम पानी के कम से कम 10 ग्रेटिट्यूड तो लिखो। 10 से तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। एक एक को पकड़ पकड़ के भी लिख सकते हो। जैसे बगीचे में, तो बगीचे के 4-5 लिख दो पानी के लिए। भोजन जब बना रहे हो उस समय पानी का कितना यूज़ हो रहा है। शरीर में पानी है अपने, वो यूज़ हो रहा है। तो ये हर एक चीज़ में पानी के लिखो अलग अलग से। पहले भोजन के लिखना ऊपर, या नीचे पानी का है तो पानी का लिखना। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो ये पानी में निहित है। ऐसा क्यों बोला? क्यों बोला ऐसा कि पानी में निहित है? निहित मतलब पानी में है। लॉरेन एस्ली 1907 से 1977 मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका ने यह बात कही कि यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। ऐसा क्यों बोला पता है आपको? डॉक्टर इमोटो है, एक वैज्ञानिक है। उन्होंने क्या रिसर्च किया था कि पानी में अलग अलग क्रिस्टल बनते हैं। तो उन्होंने हर जगह से पानी उठाया। कहाँ से? नदी से उठाया, नालों से उठाया और तालाब से उठाया, कुओं से उठाया। हर जगह जगह से पानी उठाया। पानी उठाने के बाद में उन्होंने उसका ऐसे देखा उसको, तो उसके अंदर किसी में अलग अलग तरह के क्या है? क्रिस्टल बने हुए थे। अलग अलग तरह के क्रिस्टल बने हुए थे। तो पानी जीवनदायक पानी, मतलब पानी जो है वो हमें जीवन देता है। अगर आपको सच में उस समय के लिए खाना नहीं भी मिले लेकिन पानी चाहिए, पानी से भी थोड़ा सा रहा जाता है। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पानी में जादू कैसे है? ऐसे पानी को देखो तो उसमें अलग अलग जो क्रिस्टल होते हैं ना, तो जो अच्छी जगह से जो पानी लिया जाता है उसमें अच्छे अच्छे क्रिस्टल क्या है? फॉर्म होते हैं। तो अगर आपको अपनी सेहत चाहिए तो आप ऐसे पानी लो, ग्लास में पानी लो, उस पानी को देखो और उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो। और बोलने के बाद में उस पानी को फिर पी लो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा थैंक यू बोलना है, कम से कम 1 मिनट तक। और सबसे अच्छी बात है, जब आप ये क्लास कर रहे होते हैं तो उस समय भी पानी आप अपने पास में रखें, जैसे कि मैं रखती हूँ पानी अपने पास में और फिर बीच बीच में पीती रहती हूँ। तो जो भी हम बात करते हैं, जो भी हमारी वार्तालाप होती है, तो क्या कहता है? ये पानी सब एब्जॉर्व करता है, सब एब्जॉर्व करता है पानी। इसलिए क्या कहा जाता है? जैसी पानी वैसी वाणी। तो हर जगह का पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो हम लोग पीते हैं कि हर जगह का पानी नहीं पीते हम लोग हर जगह का पानी। हम मंदिर का पानी पी लेंगे, किसी का घर बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा अच्छा रहता है या वाइब्रेशन अच्छे रहते हैं, वहाँ का पानी हम पीना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। हर घर का पानी भी नहीं पीते।
तो इसलिए ऐसे पानी को देखना है। पानी आप लोग अपने पास रखा करो, ऐसे देखा करो और पानी को बहुत प्यार से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अच्छी सेहत देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे कम से कम बोलना है आपको। फिर पी के देखिए, इसका टेस्ट आपको अलग लगेगा। इसीलिए जब भी आप खाओ पियो तो ऐसी चीज़ें ना देखो जो सही नहीं हो, क्योंकि वो फिर उसके साथ जाती है अंदर। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा, जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौती और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कारों को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। तो आज से ये मुंह क्या है, मैजिकल मुंह है, ठीक है, मैजिकल मुंह। इस मुंह के अंदर कुछ भी जाएगा ना तो क्या कहना, उस अनाज को, उसको थैंक यू फिर खाना। अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए कि भोजन और पानी का ये जो उपहार हमें जो मिला हुआ है, कुछ भी खाओ पियो उसको देखो थैंक यू और फिर मुंह में डालना है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इसे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक ज़रूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन की क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। समझे इस पैराग्राफ को। इस पैराग्राफ में क्या है, इस पैराग्राफ में बोला गया है, देखो एक यहाँ वर्ड आया सकल। सकल कृतज्ञता समझते हैं, सकल कृतज्ञता क्या होती है, मतलब मास में, मास मतलब बहुत सारे लोग जब एक साथ कोई कार्य करते हैं, तो अगर हम बहुत सारे लोग मिलकर अगर हम भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ रहेंगे तो क्या होगा, समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, मतलब वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो जिन लोगों को खाने की ज़रूरत है, जिन लोगों को खाना मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है, उन तक भी वो पहुंचेगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप मतलब कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में दूसरे लोगों की आप हेल्प कर रहे हो ताकि उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, खाना मिले, ताकि वो जो भूख से जो वो दम तोड़ रहे हैं या वो जो ज़रूरतमंद हैं उनको पूरा का पूरा खाना मिले। तो कम से कम अपना ये फ़र्ज है कि हम दूसरों के लिए भी क्या करें, कार्य करें। तो न्यूटन की क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता मतलब एक साथ कृतज्ञता का अभ्यास भोजन और पानी के लिए करना है। क्लियर पैराग्राफ। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि कुछ भी चाहो तो बोला पानी से बोल दो। अगर अपने को कुछ भी चाहना है तो अपने को पानी से बोल देना है। तो क्या है, अपने सपने जो हम देख रहे हैं ना, उसको हम बहुत अच्छे से पा सकते हैं अगर हम भोजन और पानी को कृतज्ञता के साथ ग्रहण करते हैं, उनको धन्यवाद देते हुए बोलकर खाते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों चीज़ आ गई। पहले ऊपर वाले पैराग्राफ में तो आप दूसरे के लिए भी काम कर रहे हैं और नीचे वाले पैराग्राफ में भी बता दिया कि आपको आपकी मनचाही चीज़ें भी मिलेगी अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ रहते हो। क्लियर। पुराने ज़माने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। तो पुराने ज़माने में लोग क्या कहते थे, भोजन और पानी को जब उनको धन्यवाद देते थे तो शुद्ध हो जाता था, ऐसा उनका मानना था।
जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि वह अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। तो अभी क्या करना है समझिए आप, आपको ये कैसे करना है। आपको अपना पानी लेना है या जो खाना बना रहे हो, जो खाना खा रहे हो उसको लेना है और उसको देखना है। उसको क्या करना है, उसको ऐसे देखना है, प्यार से अवलोकन करना है, देखना है और देखकर उसको थैंक यू कहना है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है। देखिए यहाँ एक वर्ड आया केंद्रित। केंद्रित यानी मतलब उसको ध्यान से देखो, अपना फोकस लगाओ, अपनी एनर्जी लगाओ। कहते हैं ना फोकस्ड एनर्जी, फोकस्ड ऊर्जा, मतलब फोकस यानी एक जगह। तो एक जगह केंद्रित करो, उसको पे ध्यान लगाओ, उसको थैंक यू बोलो, तब वो क्या करेगी, तब वो संरचना बदलती है और वो काम होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे नहीं, केंद्रित होकर प्यार से समय देकर उसको करना। इसलिए ये पानी को ऊर्जा का, पानी को एनर्जाइज मॉर्निंग में ही कर लेना बहुत ज़्यादा अच्छा है। और है ना, जैसे जब आप पूजा कर रहे हो ना तो वहाँ पर अपनी पानी की बोतल रख लो, तो वो भी बहुत अच्छा है। पानी की बोतल रख लो तो जैसे आप ऊर्जा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, जो कर रहे हो ना, तो उससे भी पानी का क्या होगा, संरचना बदलती है। और जितना केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं और आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज़ आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। तो जितना जितना आप स्वस्थ रहोगे उतना उतना ज़्यादा क्या करोगे, आप इंजॉय कर पाओगे अपने चीज़ों को। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज़ का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप धन्यवाद करो अपने स्वाद की इंद्रिय का। कितने कितने स्वाद होते हैं। एप्पल खाते हो तो अलग स्वाद, लीची खाते हो तो अलग स्वाद, बेल का शरबत पीते हो तो अलग स्वाद, वाटरमेलन खाते हो तो उसका अलग स्वाद, आम खाते हो उसका अलग स्वाद, खीरा खाते हो उसका अलग स्वाद, टमाटर खाते हो अलग स्वाद। हर चीज़ का अलग अलग टेस्ट आता है। तो लिख लो असाइनमेंट में, आप अपने स्वाद की ग्रंथि का धन्यवाद करोगे कम से कम। कैसे करोगे, थैंक यू, मैंने एप्पल खाई उसके स्वाद के लिए, आम खाया उसके स्वाद के लिए, मेरी स्वाद की ग्रंथि इतने अच्छे से काम कर रही है, वो हर एक चीज़ का स्वाद मुझे बता पा रही है, तो मेरी स्वाद की ग्रंथियों का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे करना है असाइनमेंट, ठीक है। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज़ का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। तो जितना जब हम खा पी रहे हैं ना, तो जब उसके स्वाद को हम याद करेंगे ना, तो क्या करेंगे, हम कृतज्ञ हो जाएंगे। तो वही यहाँ बोला है कि अगर आप उसके स्वाद को याद करोगे तो आप ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करोगे। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाएं, पिएं या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। तो मतलब कहा गया है कि मुंह में रखने के बाद में उसका जो स्वाद आ रहा है उसमें थोड़ी देर रुको, फिर उसको खाओ। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। विस्फोट यानी कि और ज़्यादा आपको टेस्ट आता है और ज़्यादा क्या होते हो, कृतज्ञ होते हो। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। मतलब खाया और पता भी नहीं चलता है कब खाना आया और बस खा लिया, फटाफट हो गया, उसके किसी टेस्ट का पता ही नहीं चला। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। तो यहाँ दो शब्द आए हैं, कौन कौन से आए हैं, एक तो आई एकाग्रता, दूसरी आई कृतज्ञता। एकाग्रता मतलब फोकस, फोकस खाने के लिए ऐसे देखो फोकस होके, और जब पानी पियो तो पानी को ऐसे देखो फोकस होके। एकाग्रता, कृतज्ञता, क्लियर। ये दो शब्द लिख लो, याद रहेंगे। आज कुछ भी खाने पीने से पहले चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज़ पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज़ को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद करें।
और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद ले। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। यहाँ पर एक मुझे ऐड याद आ गया, आपने कोई कैडबरी का या शायद कोई 5 स्टार का ऐड था, कुछ ऐसा ही था कि वो ऐसे मुंह में बाइट डालती है, फिर उसको करके उसको घुमाती है, फिर वो खाती है। ऐसा कुछ एक ऐड है ना, एग्जैक्टली क्या है पता नहीं, लेकिन ऐसा आता है कि वो थोड़ा सा मुंह में खाती है और फिर उसको करके उसको मुंह में घुमाती है। तो वो क्या बता रहे हैं कि उसको मुंह में रख के उसके स्वाद को आप महसूस करें, फील करें, ताकि क्या हो, आपको आपकी कृतज्ञता आपकी बढ़े और आपको आनंद मिले। तो आज के बाद में क्या करना है, आज से अभी से कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो एक पल के लिए रुकना है और धन्यवाद करना है। और खासकर पानी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। ये पानी देखिए, उसकी तरफ फोकस्ड एकाग्रता के साथ देखना है, उसको थैंक यू बोलना है। नहीं तो आप अपने मंदिर के पास भी पानी की बॉटल रख सकते हैं कि जब आप पूजा वूजा कर रहे हो तो मंत्रों से क्या होता है, वो अभिमंत्रित हो जाता है, मंत्रों से अभिमंत्रित हो जाएगा पानी। फिर उस पानी को पिए और स्वस्थ और मस्त रहे और क्या करें, आनंद में रहे, सेलिब्रेशन में रहे, सेलिब्रेट करते रहें अपनी सेहत को, स्वास्थ्य को, अच्छे जो चीज़ आपको करनी है सेलिब्रेट उसको। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को किसी भी चीज़ पर छिड़का जाता है, उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज़ में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएँ तो आप इसे दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी शेकर है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थों को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। क्या होता है ना कि देखो, मन में हम चाहे जितना भी सोच ले, सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ता है, ये जो दिखती दुनिया जो दिख रही है ना, इसमें हमें काम करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, ताकि मेरे दिमाग को पता चले कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है। तो उसी तरह से ये बता रहा है कि भाई जैसे वो पानी वो अपने नमक डालते हैं ना, नमकदानी, तो उससे हम ऐसे ऐसे करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे करके भी यहाँ डाल दिया। तो उसी तरह से ये कह रहे हैं भाई आप अपने खाने में ऐसे हाथों से भी ऐसे डाल सकते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब हम हाथों से कुछ कर्म कर रहे हैं, मुंह से हम कुछ बोल रहे हैं। ये क्या होता है, एक अलाइनमेंट होता है, एक जुड़ता है, हमारा माइंड और हमारी बॉडी एक साथ काम करती है। इसीलिए और ज़्यादा कृतज्ञता मुझे महसूस हो, मैं क्या करती हूँ, ऐसे 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 ओम करती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समझे, क्लियर हुआ ये पैराग्राफ। हर चीज के ऊपर जब हम कृतज्ञता ऐसे डालते हैं तो वो हर चीज क्या होती है, शुद्ध हो जाती है। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए, आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। तो देख लो, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो भर भर के कृतज्ञता करनी है, मतलब हर क्षेत्र में कृतज्ञता करनी है। अब तक तो हम तो कितना खाए हुए हैं ना, हम तो भूल ही गए, कितना खा खा के आए हैं, इतना खाना खाएं कि भूल गए। तो बैठ जाओ ऐसे आंखें बंद करके और याद करो कि हाँ मैंने सुबह ये खाया था उसके लिए धन्यवाद, फिर मैंने ये खाया था उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, ये बहुत टेस्टी था उसके लिए धन्यवाद, जो खाया था उसके लिए धन्यवाद। ऐसे बैठ जाओ, कम से कम अभी जो टाइम हो रहा है ये शाम का टाइम है, तो सुबह से लेके अभी तक जो खाया है ना उस हर एक चीज़ को याद करके थैंक यू बोलो। फिर जो कंप्लीट हो जाए तो और मन करे तो पहले वाले भी जितने याद आए सारे बोल दो। ये सारे असाइनमेंट लिख लो, ये जितना जितना करोगे उतना उतना आप अपने सपनों के करीब पहुंचोगे। 1 से लेके 12 तक के चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए ताकि 13वें चैप्टर में आप एंट्री करोगे अपने सपनों। तो ये जब कंप्लीट होगा, इसके अभ्यास जब आप अच्छे से करोगे तो वो कर पाओगे, क्योंकि किसी भी बच्चे को समझने के लिए पहले ABCD सीखना पड़ता है।
तब जाके वो शब्द बनाता है, फिर वो थोड़ा और ज़्यादा सीखता है, तब वो जाके सेंटेंस बनाता है, वाक्य बनाता है, फिर उसके बाद में वो 2 लाइन 1 लाइन लिखता है, फिर 2 लिखता है, फिर वो पैराग्राफ लिखता है, फिर वो पेज लिखता है। हर चीज़ का एक मेथड है, एक पॉलिसी है, एक प्रक्रिया है। बिना प्रक्रिया के कोई काम नहीं हो सकता। अगर आप इसको ही नहीं कंप्लीट करोगे तो कैसे उसको कंप्लीट करोगे? आप इसी को ही नहीं समझोगे तो अपने सपनों को कैसे समझोगे? तो असाइनमेंट करो और समझो इसको कि कैसे करना है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखेंगे। अभिव्यक्ति मतलब उसको प्रकट करना, ठीक है, कृतज्ञता को गहराई से प्रकट करना। पहले मैं असाइनमेंट पढ़ देती हूँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, किसी भी तरह से अपने हाथों को यूज करके। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मैं यहाँ पर एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। मुझे याद है, कहते हैं ना, पुराने जमाने की चीजें ही है। अभी देखिए बस हमारे सामने और ज्यादा क्लियरिटी से आई है। मेरी जो नानी जी थी उनका मुझे बताया हुआ है कि हर चीज के अंदर ओम लिख दो। मतलब जैसे जो चम्मच हम चला रहे होते हैं ना, और उससे ओम लिख दो अपनी सब्जियों पे। आटा गूंथ रहे हैं तो हाथ से ओम लिख दो, और वो आज तक मैं फॉलो करती हूँ। तो वही चीज देखिए इस तरह से है। आपको जैसे अच्छा लगता है आप करो, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कि ओम लिखना हर एक चीज़ में। तो ये था आज का हमारा चैप्टर जादुई तत्व। इसमें क्या नहीं समझ में आया है वो पूछ लो तो मैं बता दूँ। असाइनमेंट क्या नहीं समझ में आया है, या चैप्टर में कुछ ऐसा है जो न समझ में आया हो तो मैं बता दूँ। बताओ। सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, ये सब पुराने क्लियर है। जमाने में माँ भी मेरी करती थी ओम का, हर चीज में ओम लिखती थी माँ मेरी। उसका टेस्ट चेंज हो जाता है ना। हम्म, मेरी माँ तो अब है नहीं, पर वो बोलती थी हर चीज में आटा सानो तो लिखो, सब्जी बनाओ तो लिखो, दाल बनाओ तो लिखो, बोलती रहती। करते भी हैं, याद आ जाता तो कर लेते हैं। अभी क्या करना है, इस चैप्टर में क्या क्या शब्द आए? केंद्रित, एकाग्रता, सकल कृतज्ञता। मतलब हम लोग की जिम्मेवारी भी है कि हम अपनी चीज़ों को बढ़ाएं ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। तो आज से आप लोगों को कुछ भी खाते पीते समय अपने लिए भी धन्यवाद देना है। उस खाने के लिए धन्यवाद देना है जो हमें मिला है, उस जादुई तत्व के लिए। और खूब 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 धन्यवाद देना है अपने पानी को, ताकि हमें सेहत मिलती रहे, बरकत होती रहे। और आप ये जो अपना जो चैनल है शुक्राना शक्ति साधना, इसमें जाकर कम से कम कमेंट में जाकर आप थैंक यू लिखो उस खाने के लिए जो आपने खाए। आप जितना शेयर करोगे, जितनी चीज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। आप करके देखो आप कि आपको कितना ज़्यादा मिलता है कमेंट में जाकर। और लोगों को बताओ कि जैसे भी अपने, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, ताकि लोगों तक भी पहुँचे, उनके भी अच्छा रहे। क्योंकि हम जितना अच्छा अच्छा बांटते हैं ना, उतना अच्छा अच्छा वापस रिवर्स होकर हमारे पास भी आता है। ये एकदम कहा हुआ सही बात है। तो बताइए कि ऐसी क्लासेस भी हो रही है जिसमें वो आकर अटेंड कर सकते हैं। और कल मंगलवार है, मंगलवार को हम 6 बजे मिलेंगे और हम शुरू करेंगे हनुमान चालीसा। मंगलवार को 6 बजे पहले हम हनुमान चालीसा कर लेंगे, उसके बाद में हम अपनी 7 बजे से ही अपनी क्लास करेंगे। 6 से 6:30 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा हमारा हनुमान चालीसा, या 6:20 तक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 बजे जुड़ना है हम लोगों को हनुमान चालीसा के लिए। सेम
सकल ऊर्जा, सकल सकल ऊर्जा अब हम लोग को बढ़ानी है। तो जितनी जितनी ऊर्जा हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़ाएंगे और जितने लोग इसमें जुड़ते चले जाएंगे और जो ऊर्जा बढ़ेगी उसकी बात ही अलग है। तो कल मंगलवार है, तो मंगलवार को होगा और एक शनिवार को होगा, 2 दिन होगा 6 बजे से और 7 बजे से हमारी क्लास होगी। और आज का जो जादुई तत्व है उसका अभ्यास हमें बहुत एकाग्रता के साथ प्यार से करना है। और अपने मंदिर के पास पानी का बॉटल रख लीजिए, अब उसको वहीं रहने दीजिए। जब वो आप पूजा वूजा कर ले फिर वो पानी पीजिए, घर में जितने भी लोग हैं उन सबको पिलाइए, फिर पूजा करें तो फिर रख लीजिए। इस तरह से अभिमंत्रित कर कर पानी पीजिए ताकि आपको स्वास्थ्य में मिले जो चाहिए वो पानी के थ्रू। अभी चलिए दोनों हाथों को जोड़ेंगे, 5 एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू करेंगे अपने माता पिता का। बहुत 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 कल मदर्स डे था और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद कल के दिन का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की। बहुत बहुत धन्यवाद परिवार वालों का, उनके सपोर्ट से आज हम सभी यहाँ इतने अच्छे से कार्य कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेवाधारियों का क्योंकि वो रेगुलर अपना काम करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, बाहर की प्रकृति और मेरे शरीर के अंदर की प्रकृति सब है संतुलित है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये अपने दोनों हाथ है ना अपने से दिमाग पे रखो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे सकारात्मक कि मुझे इतने अच्छे से सकारात्मक तरीके से मुझे ग्रेटिट्यूड करना तुम सिखा रहे हो। आई लव यू आई लव यू लव यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे दिमाग, जो तुम मुझे सही तरीके से गाइड करते हो कि मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे दिमाग, इतने अच्छे से मुझे गाइड करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर चीज़ मेरे शरीर में संतुलित है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। दिमाग को क्या है उसका शुक्राना करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे आगे। और उम्मीद है आप सब लोगों ने अपना नोट बना लिया। सब अपना अपना नोट साथ में लाया करो, तो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी लक्ष्मी माँ की भी। तो सब लेके आना है सबको। इसमें क्या लिखना था दीदी, मैं भूल गई, बताना एक बारी। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ओके। इसको इंग्लिश में बताना है ना। नहीं, मैं कर लूंगी, कोई नहीं। थैंक यू फॉर ऑल द मनी विच आई हैव रिसीव्ड, है ना। थैंक यू फॉर एक्चुअली वो मैं अब डायरी में अब लिखा होगा। हिंदी में एक बोलना एक सेकेंड बारी, क्या सेंटेंस था। एक सेकेंड मैं बता रही हूँ। Thank you for all the money I have been given throughout my life. आई हैव Thank रिसीव्ड you, थ्रू आउट माई लाइफ, राइट। thank you. मेरे को मिला है। हाँ, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव रिसीव्ड इन माई लाइफ, throughout my life, throughout my थ्रू life. आउट माई लाइफ। ठीक है, जीवन भर जो थैंक यू मुझे फॉर द दिया गया है। ये अपना अपना थ्रू कार्ड आउट। बना लो, तो लेके आओगे तो हम्म। क्लास में प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो फिर क्या है, छूट जाएगी।